जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि अक्टूबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं आने वाला ये जो महीना है आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं। क्या एनर्जी जाने वाली है फॉर द अक्टूबर मंथ। Okay, let's see. ओके, फॉर ऑल यू पीपल मुझे समहाउ ऐसा लगता है लाइक आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके मे बी डाउटफुल हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर की बात अगर हम करें। इट्स अबाउट कि आपके सामने हर चीज़ है, आपके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शायद वो आपके मन में लाइक सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिले हो रही हैं। यू आर वेटिंग, इट्स ब्यूटिफुल टाइम अहेड फॉर यू। मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। एंड इट्स अबाउट कि कुछ लोग हो सकता है कि शायद अभी इस चीज़ को देख नहीं पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने काम पे। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ है, जिस चीज़ का भी डिले हो रहा है या आपके सामने जो भी चीज़ है, मे बी उसका जो सोल्यूशन है वो आपके आसपास है या आपके अराउंड है, और आप वेट कर रहे हैं बिकॉज लाइक इट्स लाइक समथिंग इज़ पुलिंग यू बैक। तो मुझे यही एनर्जी लग रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल अक्टूबर मंथ में। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर दिस कमिंग मंथ। ओके, लेट्स सी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट आपकी लाइफ में थिंग्स आर नॉट लाइक मूविंग अहेड इन अ गुड डायरेक्शन। अगर हम लव लाइफ की बात करें, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर से बात ना हो रही हो, कम बात हो रही हो, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट इन लव लाइफ स्पेशली। और आप स्टिल कहीं ना कहीं लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप, या एफर्ट्स पुट कर रहे हैं अपनी तरफ से और एफर्ट्स डाल रहे हैं लाइक स्टिल, लेकिन मुझे बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक मुझे लगता है कि यस, कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी लाइक दे आर आपके साथ, वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ लव कनेक्शन। अगर हम बात करें तो मे भी ये जो पर्सन है दे आर मिसिंग यू आपकी जो मेमोरीज़ हैं उनको याद करते हैं। और आगे चल के मुझे यही लग रहा है कि इन द अक्टूबर मंथ लाइक आप कहीं ना कहीं अनहैप्पी हैं इस रिलेशनशिप से, आप मुझे हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं, और आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ओवरवेलमिंग इमोशंस आ रहे हैं। मे बी कुछ लोग हो सकता है कि आप अपना गुस्सा ना कंट्रोल कर पा रहे हों, राइट, या बीइंग अ फायर साइन हो सकता है कि ये चीज़ें आप आपके मन में चल रही हूँ, आपके दिमाग में, और कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट इट्स नॉट पेइंग ऑफ। और आपके जो पार्टनर है, मुझे लगता है दे आर एट टाइम्स दे आर ईजी गो काइंड ऑफ पर्सन। उनको इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मुझे ये लगता है कि दैट येस, दे आर ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप। एंड मोर ओवर या लाइक आप लोगों का जो कनेक्शन है, इट्स अबाउट कि आप दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं जा सकते। सो आप लोग यू बोथ ऑफ यू कम टुगेदर, लाइक ये चीज़ होती रहती है, यस, कमिंग बैक टू ईच अदर। ये चीज़ें हैं, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है आप लोगों की हो, और बैक एंड फोर्थ ये बातें भी चल रही हैं आप लोगों के बीच में। नाउ
यस हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट मनी थिंग ऑल्सो, मनी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि ग्रोथ, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है या धीरे धीरे ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। फॉर एग्जाम्पल इट्स अबाउट लाइक सेटलमेंट, इट्स अबाउट समथिंग कि आप चाहते हैं कुछ कंसिस्टेंट हो या कुछ लाइक स्टेबल हो, स्टेबिलिटी आए, आप ये भी सोचते हैं। और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो ये मनी को लेके हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट ग्रोइंग टुगेदर, या यस डेफिनेटली अबाउट स्टेबिलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लव कनेक्शन में हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो कुछ या तो आपके लिए यस मे बी मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं टू प्रपोज यू, ठीक है, लाइक एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, कोई सॉलिड बिगनिंग यहाँ चाहता है। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि येस समथिंग इज़ लाइक ग्रोइंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, ये रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ चीज़ों को, आप सॉर्ट आउट करना चाहते थे आप इस रिलेशनशिप को ग्रो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट प्रेगनेंसी, मे बी इफ़ यू आर मैरिड तो हो सकता है आपके घर में कोई खुशखबरी आए। और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट फाइनेंशियल सेटलमेंट, तो हो सकता है आप क्रॉस रोड्स पे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो येस positive, I think in love life maybe a positive outcome for the October month। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। फॉर ऑल यू पीपल, करियर वाइज आप लोगों के लिए ये जो अक्टूबर महीना है ये कैसा रहेगा। सॉरी फॉर द नॉइस बिहाइंड, ये हमारे नेबर्स का डॉग है, सो आई कांट हेल्प इट। ओके, फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल मुझे ऐसा लगता है येस इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंज, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है कि इन अक्टूबर मंथ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, और आप अपनी फॉर्म में तो आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इट्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग बैलेंस, इट्स अबाउट डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी नहीं तो आगे चल के हो सकता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स एंड टेक इट ईजी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल येस गुड टाइम्स विल बी कमिंग, लाइक मान लीजिए अगर अक्टूबर मंथ में आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, या आपको लगता है कि लाइक डोंट बी होपलेस, जस्ट पे अटेंशन, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। सो डोंट वरी एट ऑल। तो लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल सेजिटेरियस पीपल फॉर अक्टूबर मंथ, क्या गाइडेंस है, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है। थोड़ा सा बैलेंस लाने में, थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में मे बी ये वक्त लग रहा है, लेकिन आगे चल के ये चीज़ें सॉर्ट आउट ज़रूर होंगी। सो क्या गाइडेंस है, ओके आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, एंड डोंट टेक टेंशन एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़। कुछ भी है आप अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप, करियर, वट एवर यू कैन मैनिफेस्ट, लेकिन डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। हो सकता है आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा लाइक टेंशन ले रहे हैं, या टेंशन लाइक आगे चल के भी ले सकते हैं, ये मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो सिर्फ चीज़ इट विल लाइक पाइल अप होती जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और यू शुड राइट, और वट एवर द वे ऑफ मैनिफेस्टेशन आप मतलब जिसमें भी बिलीव करते हैं, ठीक है। सो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। तो यही चीज़ है, इसका यही मतलब है कि नए तरीके से शुरू कीजिए, लिखिए, वट एवर आप सोचिए, आप जर्नलिंग, वट एवर जो भी आपको लाइक करते हैं। सो इट्स अबाउट दैट। और आई थिंक आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस पे, हाउ टू मैनिफेस्ट, हाउ टू सो ये चीज़ आपको करनी चाहिए, तो ये आपकी लाइफ में ये चेंजेस लेके आएगी जल्दी ही, आई थिंक। सो येस, एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप किसी चीज़ में मान लीजिए कि होपलेस होके आप कुछ स्टेप्स ऐसे ले रहे हैं या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ ग्रेट आइडिया। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।